मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की मुलाकात। राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मुंबई में आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। कहा, आरबीआई ने देश के भुगतान ढांचे का निरंतर आधुनिकीकरण करके भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। लोकसभा सांसदों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे संबोधित। 2 अप्रैल को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। नक्सल एक्शन पर भी लेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कहा, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के दर्शन करेंगे अमित शाह। बस्तर में एक आयोजित सम्मेलन में भी होंगे शामिल। माननीय अमित शाह जी 4 तारीख की रात को रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर रात्रि विश्राम है और उसके बाद 5 तारीख को सुबह दंतेवाड़ा जाना होगा। वहां दंतेश्वरी माई के दर्शन हैं। उसके बाद बस्तर पंडुम में सम्मेलन है और उसके बाद वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनके साथ उनका भोजन है। जो अभी नवनिर्वाचित स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधि आए हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, नगरीय निकायों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ। और उसके बाद कमांडर्स जिन्होंने बड़े अभियानों में भाग लिया है उनके साथ एक मीटिंग है। फिर रायपुर में आकर के रायपुर में एक प्रशासनिक बैठक है। उस प्रशासनिक बैठक के बाद उनका प्रस्थान होगा। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल का बयान। कहा, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। कुछ लोग इस बिल को लेकर गफलत फैलाना चाहते हैं। यह बिल वक्फ को मजबूत बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा, मुस्लिम समाज के यतीम बच्चे, बेवाओं और गरीब लोगों की खिदमत में काम आएगा। इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है, जबकि यह बिल मुस्लिम बेहतरी के लिए है। देहरादून में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा, यदि अल्पसंख्यकों को और ज्यादा पीछे की ओर धकेला जाएगा तो उनमें एकाकी पर आएगी, जिससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ अब भी केंद्र सरकार को और उनको मदद कर रहे जिन बैसाखियों पे टिकी है श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी को ये और चिराग पासवान जी को ये समझ में आएगा कि इसका क्या परिणाम। आप और ज्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। तो ये आपने सब स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी। अब उनसे बातचीत नहीं कर रहे। ये और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। और जब सौहार्द नहीं रहेगा तो विकास भी कुप्रभावित होगा। जो भारत को महान बनाने का हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य। दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, वक्फ गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला बिल है। देखिए, ये बात तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अधिकृत वाली बात कहेंगे, लेकिन वक्फ के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्त की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। इसमें व्याप्त जो विसंगति है, जिससे खासतौर से जो मुस्लिम तबका ही है, गरीब, उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उस पर रोक लगेगी। और जो
अन्य वर्गों के लोगों का उत्पीड़न केवल वक्फ के उस अनाधिकार पॉइंट पर करते हैं कि जिसकी जमीन को वो कह दें वो हो जाए और सुनवाई ना हो। ये भारत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत है। किसी को भी अपनी बात, अपना पक्ष रखने का न्यायालय में अधिकार होगा। ये संशोधन अगर इसका कोई विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वो संविधान विरोधी है, वो अंबेडकर जी का विरोध करने वाला है। उत्तराखंड धामी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम धामी ने कई जगहों के बदले नाम। औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदलने पर टपकेश्वर महादेव मंदिर के आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी ने कहा, ये ऐतिहासिक है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं सीएम के उठाए गए कदम का स्वागत करता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है। ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये कहीं न कहीं अगर आप हरिद्वार हमारी देवभूमि का एक सबसे प्रमुख द्वार है, वहां के आसपास के जो जुड़े हुए नाम हैं वो सनातन संस्कृति के अनुकूल होने चाहिए। ये कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत इनका नाम इस तरीके से रखा गया था ताकि जो है लोग कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति में रहे और कहीं न कहीं उनके अंदर एक गुलामी और कहीं न कहीं जो आताताई हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके नामों पे हम अगर स्थानों के नाम रखे हों तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, वो ना सनातन के लिए ठीक है और ना जिन लोगों के लिए वो नाम रखे गए थे उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उत्तराखंड सरकार की ओर से कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड। बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। ये एनडीए का फैसला है कि 2025 का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। घर पर वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार अपनी गलती को स्वीकारते हुए ठीक जगह पर आए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है एनडीए का, और आज वो राष्ट्रीय नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, वो विश्व का नेता है। सभी लोग आज कोई भी डिसीजन होता है तो नरेंद्र मोदी की ओर निहारते हैं। वैसे नेता के सानिध्य में रह करके आगे काम करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो वो बड़प्पन है और बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार में 20 वर्ष रह करके उन्होंने जो विकास का काम किया, चाहे बालिकाओं का मामला हो, विद्यार्थियों का मामला हो, किसान का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। और इस तरह से हम लोग आशा रखे हैं कि इस बार भी 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये हमारे लिए और बिहार के लिए गौरव की बात होगी। बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार सरकार का चेहरा है और एनडीए के शीर्ष नेताओं में भी कहा है हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अभी हमने क्या कहा, हमने भी तो यही कह दिया, तो सिर्फ वर्ड का फर्क हुआ। जो सुमन ने कहा है उसी बात को तो मैं भी कहता हूँ। एनडीए का डिसीजन है, ये न जीतन मांझी का डिसीजन है, न सुमन का डिसीजन है, न किसी व्यक्ति का डिसीजन है। एनडीए का डिसीजन है 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नागपुर में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी का बयान। कहा, जो लोग औरंगजेब में आस्था रखते हैं और उनकी कब्र पर जाते हैं, मुझे नहीं पता ऐसे लोग कहां से आते हैं। औरंगजेब की कब्र ऐसा है कि उनकी वहां मृत्यु हुई, उनकी कब्र वहां बनी हुई है। जिसको श्रद्धा है वो जाता है। अब श्रद्धा किसको है किसको नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसलिए जो है वो है। हमारे यहाँ की परंपरा में मृत्यु के बाद हम उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। तेल कंपनियों ने नवरात्र के बीच दी बड़ी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली से मुंबई तक घटे एलपीजी सिलेंडर के दाम। भुवनेश्वर में उत्कल दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की शिरकत। कार्यक्रम का किया सीएम ने शुभारंभ। भोपाल में राज्य स्तरीय स्कूल चले हम अभियान 2025 का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की पूजा अर्चना। श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।
पंचकुला दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। चंडी माता मंदिर में सीएम नायब सिंह सैनी ने की पूजा अर्चना। सीएम सैनी ने हवन यज्ञ कर लिया आशीर्वाद। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, 2 मालगाड़ियों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे के दौरान 3 लोगों की हुई मौत।